स्वाति मालीवाल, उसको बेचारी को मोहरा बना दिया, उसको पिटवा दिया अपने पीए से कहा कि तू ऐसा करियो, बाद में तू माफी मांग लियो, हम तेरे को कर देंगे। अरे भाई, तुमने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, वो उसकी बहन लगते रिश्ते में, अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, तो बाकी महिलाओं के साथ तुम कैसा सुलूक करोगे? तुमने एक अपने आप को निकालने के लिए, चुनाव में प्रचार के लिए, अपने आप की घटिया राजनीति चलने के लिए अपनी बहन को निशाना बना लिया, बाकी महिलाओं के साथ में क्या हाल करोगे? केजरीवाल जी वो आदमी है, वो पॉइंट है कि डस भी जाए और पता भी न चले। उनके काल में देखो लेडीज ही उनके साथ जो काम कर रही है वही सेफ नहीं, तो और लेडीजों का क्या सम्मान होगा? झूठा नंबर 1 है, बिजली पानी कोई फ्री नहीं है। और हमारे जो इधर हमारे इतने परेशानी हो रही है, वहाँ पे ठेका खुला हुआ, पिंक ठेका तक खोला। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है उसको देख के, क्योंकि हमारे पॉकेट के इधर है, वहाँ पे बिल्कुल हमें आने जाने को बहुत अच्छा लगता था। अब इतनी तकलीफ होती ना, वहाँ पे सारे बेवड़े पड़े रहते हैं। आज दिल्ली में चुनाव है, अगर स्वाति मालीवाल खुल के आती हैं तो केजरीवाल का पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। केजरीवाल को इस बात का बहुत बड़ा एक डर है उनके मन में कि कहीं स्वाति मालीवाल मेरी सारा काला चिट्ठा न खोल दे। जब उनकी घर की लेडीज इतना बड़ा बात बोल सकती है तो बाहर की महिलाएं क्या कह सकती हैं उसके लिए? इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली की सियासत का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ समय पैरोल पर बाहर आए हुए हैं। 2 तारीख को फिर से वो जेल चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सियासत में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता के लिए कई ऐसी योजना लेकर के आए थे जिससे भाजपा और मोदी सरकार परेशान हो गई थी, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया। हालांकि कई ऐसी बयानबाजी हो रही है और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई और ये खबर ये है कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को ये कहा कि उन पर सीएम आवास में मारपीट की गई है और ये मारपीट पीए द्वारा की गई है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। हमारे साथ कई मातृशक्ति मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार दिल्ली की सियासत में और चूंकि लोकसभा चुनाव का भी माहौल है, इस तरह की घटनाएं किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम मोना सिंह है। मैम, 24 का लोकसभा चुनाव भी है और चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल कुछ समय जेल से बाहर हैं, प्रचार करने की अनुमति मिल चुकी है। एक तरीके से वो कह रहे कि लोकतंत्र की जीत है, हमें बेल पे नहीं, आंतरिक जमानत जी। लेकिन वो कह रहे कि देखिए मुझे अब कोर्ट पे भरोसा है क्योंकि मैं कुछ समय के लिए बाहर आ गया हूँ, भाजपा नहीं चाहती थी। आज से 1 महीने पहले तो भरोसा नहीं था ना। आज उस समय कहाँ गया था भरोसा? उस समय तो कहते थे कि सब बिके हुए हैं, तो आज भी कोर्ट बिका हुआ ना। आज तो उन्होंने कोर्ट को खरीद लिया। उनकी भाषा की बात कर रही हूँ मैं, जिस भाषा में वो बात कर रहे थे कि भाई कोर्ट बिकता है, तो उन्होंने खरीद तो लिया ना 20 करोड़ रुपए में, और क्या चाहिए। और मनु शेख जो सिंधवी है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डील करी कि भाई मेरे को आप राज्यसभा बनाओ तो मैं आपका केस पूरा का पूरा देखूंगा, आपको 20 दिन की जमानत दिलवाऊंगा। दिलवा दी ना जमानत। अब बेचारी रही मालीवाल, स्वाति मालीवाल, उसको बेचारी को मोहरा बना दिया, उसको पिटवा दिया अपने पीए से कहा कि तू ऐसा करियो, बाद में तू माफी मांग लियो, हम तेरे को कर देंगे। अरे भाई, तुमने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, वो उसकी बहन लगते रिश्ते में, अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, तो बाकी महिलाओं के साथ तुम कैसा सुलूक करोगे? तुमने एक अपने आप को निकालने के लिए, चुनाव में प्रचार के लिए, अपने आप की घटिया राजनीति चलने के लिए अपनी बहन को निशाना बना लिया, बाकी महिलाओं के साथ में क्या हाल करोगे बताओ? स्वाति मालीवाल लगातार जो है महिलाओं के लिए हक की आवाज़ उठाती रही है। आज ऐसा दिन आ गया कि मुख्यमंत्री के आवास में उनके साथ में मारपीट हुई। मारपीट करने वाला मुख्यमंत्री का बेहद करीबी और अन्ना आंदोलन के समय से वो जुड़े हुए हैं। अब क्या लगता है आपको, ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो लिखित में शिकायत ना करे? किस प्रकार का? मेरी बात सुनो, स्वाति मालीवाल मोहरा थी। उन्होंने सिर्फ जो कांग्रेस के राज्य में जिस महिलाओं के पर अत्याचार होते थे ना, उनके पर आवाज नहीं उठाती थी। वो बीजेपी सरकार में जिसके साथ भी होता था उसके साथ, आज खुद के साथ हुआ, कितना अच्छा लग रहा है उसको। हालांकि जो उसके साथ हुआ वो गलत हुआ, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। महिला इज महिला, ठीक है, पूरे इंडिया की महिला हमारी बहन है, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके साथ गलत हुआ। अरविंद केजरीवाल ने उसको तक नहीं बख्शा। अभी आतिशी कहाँ गई? आतिशी गायब होगी, बिल्कुल भी नहीं है। उनको पता है कि मैं अब की बार जाऊंगा तो मैं लंबे समय तक जेल में रहूंगा। अपनी बीवी का रास्ता, सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने पहले आतिशी को बात। लेकिन ये देखिए, ये बड़ी अचरज वाली बात है कि जब सुनीता जी जनता के बीच में आई, लगातार महिलाओं की बात कर रही थी, आज जब स्वाति मालीवाल के साथ में इस तरीके की घटना हुई, इस तरीके की अभद्रता हुई, ना सुनीता जी सामने आ रही हैं, ना खुद मुख्यमंत्री सामने आते हैं। उनकी पार्टी की ओर से संजय सिंह बयान देते हैं तो 30 घंटे समय लगा देते हैं। क्या लगता है, क्या खिचड़ी पक रही है? समय तक मेरी बात सुनो,
23-24 घंटे तक तो स्वाति मालीवाल का पता ही नहीं था, उनका फोन स्विच ऑफ था, उनका पता भी नहीं था कि वो है कहाँ है नहीं। उसके बाद में जब तुम अपने परिवार की महिलाओं के साथ इंसाफी नहीं कर सकते हो तो बाकी दिल्ली की महिलाओं के साथ क्या करो। अब इसी बात का अंदाजा लगा सकता है कि आपने दिल्ली की महिलाओं के साथ कितना अत्याचार कराया। जो जिस शराब घोटाले के अंदर आप गए हो उसके साथ कितना बड़ा अत्याचार किया। आज ना तो आज आतिशी का स्टेटमेंट आया, ना राखी बिड़ला का आया। उनके पास में कितनी भी महिलाएं हैं जो एमएलए हैं, उनका किसी का भी स्टेटमेंट एक नहीं आया। इवन सुनीता केजरीवाल तक का भी स्टेटमेंट नहीं आया। अरे कम से कम वो तो ये सोचती कि ये एक महिला है, राज्यसभा सांसद तो वो एक बाद में है, लेकिन सबसे पहले वो एक महिला है तो उसको स्टेटमेंट देना चाहिए था। चल रहा है दिल्ली की सियासत में, अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए बाहर हैं, प्रचार करने की अनुमति मिल गई है। उसी दौरान एक ऐसी घटना, उनके ही आवास में और उनकी ही चुप्पी, उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी की चुप्पी, क्या हो रहा है ये? देखिए केजरीवाल का क्या है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अच्छा। जी, उनके लिए पैसा है ना, उनके लिए बहन ना बीवी कोई नहीं है उनके लिए। जितनी भी उनकी महिलाएं हैं, उनकी महिला, अभी मेरी बहन कह रही थी कि महिला की आवाज़ उसके आतिशी है, एक राखी बिल्ला है, एक वो दूसरी वाली जो है वो, उन्होंने इस महिला के जो वो हुआ है, अत्याचार हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने एक भी आवाज़ नहीं उठाई। तो ये आप जब अपने घर की महिला के लिए और अपनी पार्टी की महिला के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तो आम जनता के लिए क्या आवाज़ उठाएंगी? ये क्या उनकी रक्षा करेंगे? ये कोई रक्षा उनकी नहीं करेंगे। बस सिर्फ इन्हें अपनी राजनीति चमकानी है और उस राजनीति चमकाने के लिए अब ये उससे बाहर आए हैं जेल से। लेकिन इस बीच में ये अपना गुटबाजी बना रहे हैं कि अब हम ऐसा क्या करें जो हमारे वोट के लिए, ये वोट के लिए फ्री कर रहे हैं। किसके लिए? वोट के लिए तो फ्री कर रहे हैं, आम जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कह रही हूँ शराब की जगह दूध देते ना, आटा देते, दूध, आटा, चावल, दूध देते ना, है? शराब एक के साथ एक फ्री दिए इन्होंने, तो इसलिए इनका जेल में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी, अच्छा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? विजयलक्ष्मी डोभाल। जब ये केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बाहर आया हूँ तो मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए आया हूँ, दिल्ली की जनता को मैंने पानी दिया, बिजली दी, सड़कें दी, स्वास्थ्य दिया, शिक्षा दी, भाजपा को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, भाजपा हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी, मैंने करने नहीं दिया तो मुझे जेल में डाल दिया। क्या लगता है ये वाकई में इस तरीके की घटनाक्रम कह रहे? सब झूठे आरोप, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, सब भाजपा की साजिश। ये तो कह चुके हैं कि मुझे तो जान से मारने की कोशिश की गई जेल में। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो जेल में जाते ही क्यों? लोकतंत्र को बचाने कैसे आए? वो जेल में थे, उनके ऊपर कुछ चार्ज होगा तभी तो उनको जेल में बंद किया गया है। और क्या बोलते हैं, उनके काल में देखो लेडीज ही उनके साथ जो काम कर रही है वही सेफ नहीं तो और लेडीजों का क्या सम्मान होगा? झूठ बोलने की उसकी तो आदत है। क्या नहीं झूठ बोला उसने अब तक? वो जेल में जाए, आपको नहीं पता क्या क्या झूठ बोलता रहा है? हमेशा ही झूठ बोला उसने। झूठा नंबर 1 है। बिजली पानी कोई फ्री नहीं है और हमारे जो इधर हमारे इतने परेशानी हो रही है, वहाँ पे ठेका खुला हुआ, पिंक ठेका तक खोला। मेरे को बहुत गुस्सा आता है उसको देख के, क्योंकि हमारे पॉकेट के इधर है, वहाँ पे बिल्कुल हमें आने जाने को बहुत अच्छा लगता था। अब इतनी तकलीफ होती ना, वहाँ पे सारे बेवड़े पड़े रहते हैं। बताओ जरा उसने क्या भला करा? वहाँ पे ठेका खोल के अच्छा किया? कह रहे मैंने लीगल किया है, पहले इलीगल था, मैंने कम से कम लीगल किया है ताकि आप जो है गंदी शराब नहीं पिए, जहरीली शराब नहीं पिए, दिल्ली की जनता जहरीली शराब नहीं पिए, तो लीगल कर दिया मैंने। झूठ बोल रहा है वो, नंबर 1 का झूठा है। वो दिमाग से चलता है काम, बहुत झूठा है वो, नंबर 1 का झूठा। हाँ, करना चाहेंगे आप? देखिए जो बोल रहे हैं सच तो उन्होंने एक ही बोला, जो बोला कि वादा किया शराब के लिए एक पे एक फ्री दूंगा, बस उसमें सच बोला है, बाकी जो सब झूठ है। पानी का बोला, पानी फ्री देंगे, कोई फ्री नहीं है। बिजली 200 तो दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे हैं, झीलों की नगरी बनाने की बात कर रहे हैं, सड़कें चकाचौंध की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ झूठ है? सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ नहीं है। और जो बिजली की बात करते हैं, बिजली 200 उनको फ्री देते हैं। 10 साल में अब तक क्या बन गया है? दिल्ली की जनता देख रही है ना, बिजली में उसको लंगड़ा लूला बना दिया है, पानी में लंगड़ा लूला बना दिया है, बसों में लेडीज फ्री में अप डाउन कर रही हैं। क्या मतलब है ये? ठीक है, आपको क्या लगता है ये स्वाति मालीवाल के साथ में जो घटना घटित हुई है, क्या अब वो दबाव में चुप रह रही है? क्या वाकई में उसको डर का माहौल है कि ये प्रेशर आ रहा है? बाकी प्रेशर में ही चुप रह रही हो, नहीं तो उठाती हो। केजरीवाल प्रेशर में ही चुप हो रहे हैं। केजरीवाल क्या कर दिया? मोदी जो करा टॉयलेट करा मोदी ने, ठीक है, लोगों को दिया मोदी ने, घर दिया गरीबों के, गैस चूल्हा दिया माता बहनों को मोदी ने दिया। केजरीवाल ने तो लूट के खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा,
आपको क्या लगता है, स्वाति मालीवाल जब ये जो आरोप लगाती हैं, दिल्ली पुलिस को कॉल करती हैं, सीएम आवास से कॉल आता है कि मेरे साथ में मारपीट की गई है उन्हीं के फोन से, जब ये तमाम चीज़ें होती हैं उसके बाद पुलिस भी कह रही है कि लिखित में शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है, कोई दबाव है या कुछ और मामला? बिल्कुल, स्वाति मालीवाल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है और उनको इसलिए लिखित में देना क्योंकि आज दिल्ली में चुनाव है। अगर स्वाति मालीवाल खुल के आती हैं तो केजरीवाल का पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। केजरीवाल को इस बात का बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक डर है उनके मन में कि कहीं स्वाति मालीवाल मेरी सारा काला चिट्ठा ना खोल दे। जब उनकी घर की लेडीज इतना बड़ा बात बोल सकती है तो बाहर की महिलाएं क्या कर सकती हैं उसके लिए? अच्छा, अब उनके जो स्वाति मालीवाल के जो पति थे जो तलाक हो चुका है, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल झांसी की रानी है, शेरनी है, डरती नहीं है, डरेगी नहीं कभी, उनको मारने की कोशिश हो रही है, उन्हें मारने की कोशिश हो रही है, तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं। क्या लगता है? हो सकता है उनको मारने की धमकी दी गई हो, इसीलिए स्वाति मालीवाल चुप हो सकता है उनके बच्चों को किडनैप करने के लिए बोला हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि वो नहीं चाहकर भी नहीं बता पा रही हो। पर क्यों करेंगे? राज्यसभा सांसद हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ काफ़ी समय से हैं, क्या ऐसी? देखिए मेरी बात सुनिए, केजरीवाल के साथ उनके बहुत सारे लोग थे, मनीष सिसोदिया भी थे, उनके बहुत खास थे, यहाँ तक कि उनका लेफ्ट हैंड थे वो, ठीक है ना। लेकिन उनको उन्होंने ऐसा टारगेट बनाया, कोई भी बात हुई करिए ना सिसोदिया को गिरफ्तार, करिए ना मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार, उनको करवा दिया। वो चाहते तो मनीष सिसोदिया कब का वो रिहा हो जाते, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा, नहीं चाहा। केजरीवाल जी वो आदमी है, वो पॉइंट है कि डस भी जाए और पता भी न चले।